वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 27 सितंबर 2020 और 27 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही जितने भी हमारे वीडियो प्रोवाइड होते हैं उन सभी वीडियो के आप PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हमने करंट अफेयर का वीडियो तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। अब हमने शुरू किया है GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NTPC और ग्रुप डी के लिए स्पेशली, क्योंकि अब तो थॉरली पढ़ने का ना कि आपके पास समय है ना हमारे पास समय है पढ़ाने का, तो हमने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन के लिए लाया जाए। तो हमने प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज हमने चलाई है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और डेली वीडियो को आप देखिए, आपका रिवीजन बेहतर ढंग से होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बोगनवेलिया, यानी कि बोगनवेलिया के नए राष्ट्रपति हाल में कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस्माइल तोरोमा। इस्माइल तोरोमा बोगनवेलिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। अब बोगनवेलिया के प्रेसिडेंट नियुक्त हैं इस्माइल तोरोमा। अब ये कौन है इस्माइल तोरोमा? तो इस्माइल तोरोमा एक कमांडर थे वहाँ के बोगनवेलिया के। अब इनको वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। पहले थे जॉन मोमिस, इनसे पहले थे जॉन मोमिस थे। अब उनके जगह पे इस्माइल तोरोमा को बोगनवेलिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। अब इसकी कैपिटल क्या है? बोगनवेलिया की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बोका और करेंसी है पपुआ न्यू गिनिया। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिसेंटली वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल पार्क हैज़ बिन इनॉग्रेटेड। भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरला। केरला के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क खोला गया है। क्यों खोला गया है? तो मेडिकल फैसिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये पहला भारत का चिकित्सा उपकरण पार्क खोला गया है। कहाँ पे? केरला के तिरुवनंतपुरम में। अब बात है केरला की, तो केरला के तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी खोला गया है। और केरला के कोझिकोडे में भारत का पहला वुमेन ट्रेड सेंटर खोला गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है। और कोझिकोडे एक एयरपोर्ट भी है। तो जो कोझिकोडे एयरपोर्ट है केरला का, वो 100% यानी कि 100% सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला भारत का और एशिया का पहला एयरपोर्ट है। अब केरला जो राज्य है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए 2 इंडेक्स कौन कौन से? स्कूल क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स। उन दोनों इंडेक्स में टॉप पे रहा है और हाल ही में जारी किए गए साक्षरता रिपोर्ट में उसमें भी टॉप पे रहा है। अब बात है पहले भारत में पहले की, तो ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भी खोला गया है। और ऑप्शन ए आप देख रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है और भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला गया है। केरला की कैपिटल तो मैंने बताया तिरुवनंतपुरम। वहाँ के CM है पिनराई विजयम और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब केरला में जो है शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी केरला की बात है तो आप वहाँ से डायरेक्ट माइंड में आपको क्लिक करना चाहिए कि साइलेंट वैली कहाँ पे है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान टू एस्टेब्लिश न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन विच स्टेट। हाल में भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अब ये क्या है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, यानी कि न्यूट्रिनो वेधशाला, ये क्या है? तो सबसे पहले न्यूट्रिनो को समझिए, ये एक उप परमाणु है, सेम एज परमाणु, ये वैसा ही है उप परमाणु। जो भी चार्ज वाले पार्टिकल वातावरण में मौजूद होते हैं उन्हीं की तरह ये भी है न्यूट्रिनो, लेकिन इसके पास में कोई चार्ज नहीं होता है। प्रतिक्रिया ये चार्ज वाले तत्व के समान करती है, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है।
और वातावरण में जो भी न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं उनको स्टडी करने के लिए ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वेधशाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यूट्रिनो वेधशाला, तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बात है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और वहाँ के वर्तमान में सीएम है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। अच्छा, एड्डापड्डी के पलानीस्वामी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बना है। उनको हाल में पॉल हैरिस सम्मान से, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु जो राज्य है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और ऑप्शन सी तेलंगाना जो है साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हाल में बना है। कौन? तो तेलंगाना। अच्छा, गुड गवर्नेंस रैंक हाल में जारी हुआ है, जिसमें भारत में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। तमिलनाडु के दो इंपॉर्टेंट जो वस्तुएं हैं उनको करंट अफेयर मिला है। क्या क्या है? डीडीकुला लॉक यानी कि ताला, डीडीकुला ताला, और कंडांगी साड़ी, इन दोनों को तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे हैज़ बिन सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल में विश्व औषधीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल दिवस मनाया गया है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 25 सितंबर 1912 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नीदरलैंड के हेग में, और उसके प्रेसिडेंट हैं डोमिनिक जॉर्डन। अब इस साल का यानी कि 2020 का जो वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? क्योंकि थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बन जाता है करंट अफेयर के दृष्टि से। तो थीम है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल दिवस की ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अब बात है इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो फटाफट से एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 4 सितंबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे, 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल चैरिटी डे। अच्छा, नेशनल टीचर्स डे ये 5 सितंबर को, अगर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें तो वो है 5 अक्टूबर को। 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, 9 सितंबर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 12 सितंबर को नेशनल इनकरेजमेंट डे और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट है साउथ साउथ कोऑपरेशन डे, तीनों 12 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे प्लस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को ओजोन डे या फिर ये बोले ओजोन लेयर प्रिवेंशन डे। 19 सितंबर कोस्टल क्लीनअप डे। उसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे। उसके बाद 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे और वर्ल्ड रोज डे। अब ये जो है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल 25 सितंबर को, और 24 सितंबर को एक था वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सितंबर महीने के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल वॉइस ऑफ डिसेंट पब्लिश्ड रिसेंटली, हाल में प्रकाशित हुई पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रोमालिया थापर। रोमालिया थापर इन्होंने किताब को लिखा है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट, जो कि अक्टूबर 2020 में लॉन्च होगी। रोमालिया थापर ने हाल में एक किताब लिखी है वॉइस ऑफ डिसेंट, जो कि अक्टूबर 2020 में प्रकाशित होगी। ये कौन है रोमालिया थापर? तो रोमालिया थापर है एक है हिस्टोरियन है, भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन ये जो है विकास खन्ना, इन्होंने हाल में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अच्छा, विकास खन्ना को हाल में एशिया का गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने लॉकडाउन में मिलियंस ऑफ पीपल को फ्री में भोजन खिलाया है भरपेट, इसलिए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बराक ओबामा, ऑप्शन सी बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है, उसको मेमोर भी बोलते हैं, उसका नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। हाल में एक किताब और इम्पोर्टेंट बनी है आज़ादी, बहुत ही फेमस हुई है किताब ये, जिसकी राइटर है अरुंधति रॉय। इनकी एक किताब थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए इनको 1999 में इनको मैन बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग द इंडियन रेलवे हैड सेट द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज लाइन। भारतीय रेलवे ने कब तक ब्रॉड गेज लाइन के 100% यानी कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2023 तक।
अब ये जो है ब्रॉड गेज लाइन, एक होता है मीटर गेज लाइन, यानी कि 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर का फासला रहता है। ये ब्रॉड गेज लाइन जो है इसमें 1.6 मीटर का फासला रहता है। तो यही ब्रॉड गेज लाइन जो है इसको 100% इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने 2023 तक। 2030 तक लक्ष्य रखा है कुछ समय पहले, जीरो कार्बन एमिशन भारत रेलवे द्वारा 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन, उसका टारगेट भी रखा है। अब बात है भारतीय रेलवे के, तो वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल हैं वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर। अच्छा, इनको 2019 में कार्नट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये रेलवे के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अब बात है भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1953 में। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर हैं जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल में मनाए गए विश्व समुद्र दिवस की थीम क्या रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट। वर्ल्ड मैरीटाइम दिवस मैंने बताया 24 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है 2020 की सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लानेट। थीम हमने क्वेश्चन में डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि थीम से डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं थीम, जो कि इनानिमसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझकर डाला है। ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल दिवस उसका थीम रहा है, जो कि मैंने बताया कुछ क्वेश्चन पहले, उसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, ये किसकी थीम रही है? तो ये रही है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जो कि 23 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, तो उसकी थीम रही है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। किसकी थीम है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, जो कि 23 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर डी, लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिनिया। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिनिया, ये किसकी थीम है? तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना? हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है। ये क्या है? तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, साथ ही साथ वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को असम ने लागू किया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें लाइट मोटर व्हीकल प्रोवाइड कराए जाएंगे सस्ते दरों पे। लाइट मोटर व्हीकल उपलब्ध कराए जाएंगे सस्ते दरों पे आसाम के नागरिकों को, जिससे क्या होगा कि सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी, यानी कि गांव में जिनके पास साधन नहीं होता है, अपनी निजी सवारी नहीं होती है जाने के लिए, तो उनको साधन भी मिलेगा और कुछ ना कुछ लघु व्यापार भी वो कर सकेंगे। तो इसलिए ये इस योजना की शुरुआत की है असम ने। तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम से रिसेंट में एक करंट अफेयर ये बना है, पुबा फॉरेस्ट रिजर्व है, पुबा फॉरेस्ट रिजर्व है, उसको वाइल्ड लाइफ में अपग्रेड कर दिया गया है हाल में। और एक और है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है, जो कि करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है हाल में। अच्छा, असम की हैं हिमा दास, इनको भारत का ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च यू राइज यूनिफाइड पोर्टल रिसेंटली? हाल में किस राज्य सरकार ने यू राइज एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यू राइज यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल, इसका पर्पस क्या है? तो इसका भी पर्पस है जॉब ओरिएंटेशन का, यानी कि इस पोर्टल के जरिए लोग को जॉब प्रोवाइड कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक होंगे उनको इस पोर्टल के जरिए जॉब प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, आनंदीबेन पटेल को एडिशनल गवर्नर का चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश का, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल गवर्नर का चार्ज भी दिया गया है।
मध्य प्रदेश में स्थित है मोरवडी जंक्शन, उसका नाम बदल कर रखा गया हाल में बनारस जंक्शन। और कुछ समय पहले मुगलसराय जंक्शन था, उसका नाम बदल कर रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, मनरेगा जॉब देने के मामले में हाल में उत्तर प्रदेश टॉप बना है, यानी कि पहले स्थान पे बना है रहा है मनरेगा में। मनरेगा के तहत जॉब के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश रहा है पहले नंबर पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डीन जोन्स पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज ही? डीन जोन्स का हाल में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है क्रिकेटर, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। 1987 में जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी उसमें ये इस टीम के सदस्य रहे थे। इन्होंने टोटल 164 वनडे क्रिकेट खेले हैं और 6068 रन भी इन्होंने बनाए। 59 वर्ष की उम्र में इनका हाल में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु टॉप्ड इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 रिलीज रिसेंटली? हाल में जारी किए गए विश्व रिस्क रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है वंतूर। वंतूर पहले नंबर पे रहा है और तोंगा दूसरे नंबर पे रहा है। और भारत किस नंबर पे रहा है? तो भारत रहा है 89 नंबर पे, और कतर जो रहा है ऑप्शन से कतर, ये 181 नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एनुअल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल मिनिस्टर समिट हेल्ड रिसेंटली? हाल में हुए सार्क काउंसिल मिनिस्टर समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? तो वर्तमान में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। इन्होंने सार्क काउंसिल मिनिस्टर समिट में भारत को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, हाल में इन्होंने CICA मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। CICA ये क्या है? तो ये है, इसके फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट इन एशिया, जिसकी 2020 की जो मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई है, कहाँ पे हुई है? तो ये चाइना में हुई है। जिसको रिप्रेजेंट किया है भारत की तरफ से जिसने रिप्रेजेंट किया है CICA मिनिस्ट्रियल मीटिंग में एस जयशंकर ने, और सार्क काउंसिल मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंट किया है, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर ने। तो एक एक करके सार्क और CICA के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सार्क, इसके फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू नेपाल में, और सेक्रेटरी जनरल है एलासा रुवान। अब CICA, इसके फुल फॉर्म क्या है? तो एक बार फिर से सुनिए क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नाम है। कॉन्फेडरेशन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट इन एशिया। हेडक्वार्टर स्थित है कजाकिस्तान में, और प्रेसिडेंट है हबीबुल्ला मिर्जाजोदो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेट वॉन UNIATF अवार्ड 2020 डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेंटली? हाल में वितरित किए गए UNIATF अवार्ड 2020 अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, या फिर किस राज्य ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल राज्य ने UNIATF अवार्ड 2020 जीता है। अच्छा, ये जो है UNIATF अवार्ड ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। किस लिए मिला है? तो केरल राज्य ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए जो एड दिए हैं, जो मदद दी है केरल राज्य के लोगों को, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड देता कौन है? UNIATF अवार्ड देता कौन है? तो देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में वहाँ के हेड हैं WHO के टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड? आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के हाल में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है युवराज सिंह। ये फॉर्मर भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो पंजाब से बिलोंग करते हैं। अब ये जो है आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, और इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं आकाश चौधरी और चेयरमैन है JC चौधरी। अब बात ब्रांड एम्बेसडर की हो ही रही है, तो जितने भी रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है उनको एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन में हमने बताया था एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। आमिर खान ये
फ़ोनपे के हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सलमान खान पेप्सिको के हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उसके बाद में आयुष्मान खुराना बजाज एलियंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। साथ ही साथ यूनिसेफ के एडवोकेट सेलिब्रिटी बने हैं, फिर सेलिब्रिटी एडवोकेट बोले या फिर एडवोकेट सेलिब्रिटी बने यूनिसेफ के। उसके बाद में कियारा आडवाणी मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मानुषी छिल्लर ये एडिडास के हाल में ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। विराट कोहली 9 रेटिंग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उसके बाद में सुरेश रैना बनाए गए हैं ऑनलाइन रमी एंड पोकर गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही साथ सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद में हरभजन सिंह को ई बाइक को जो कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है उसके ब्रांड एम्बेसडर हाल में बनाए गए हैं। तो इतने रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति से क्वेश्चन बनते हैं। आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ C8। ऑप्शन है शिखर धवन, आमिर खान, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है या फिर वीडियो में कोई कमी रहे तो उसको बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में उनमें शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।